नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन पढ़ाई पे। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके के फटाफट सवाल की सीरीज आपके लिए एक नए वीडियो में। दोस्तों चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों आया है। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, बताइए दोस्तों कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आज़ादी के लिए लाया गया, तो उसमें कौन सा पत्रकार महात्मा गांधी जी के साथ था? सही जवाब बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लुई फीसर। कौन था वो दोस्तों? लुई फीसर। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि स्वदेशाभिमानी पत्र के संपादक थे। कौन थे बताइए दोस्तों कि स्वदेशाभिमानी पत्र के संपादक का नाम बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण पिल्लई। क्या नाम उनका? रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है ना छात्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। एक क्षेत्र है दोस्तों अफगानिस्तान में बामियान, वह पूछ रहा है क्यों प्रसिद्ध है, बताइए क्या रीजन है उसके प्रसिद्ध होने का, फेमस होने का। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर बुद्ध की एक प्रतिमा है। क्या है? बुद्ध की एक प्रतिमा है, जिसके लिए अफगानिस्तान का बामियान जो है बहुत ही फेमस है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, वायुदाब सबसे कम कब होता है? बताइए कौन सी ऋतु आती है जब वायुदाब जो होता है सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो होती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब जो होता है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न पांचवा है कि टैगा वन की विशेषता क्या है? बताइए सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। टैगा वन की विशेषता क्या है? तो टैगा वन कहाँ पाया जाए? शीतोष्ण क्षेत्र में। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि टैगा वन कहाँ होते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र के होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसको नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आप लोगों के लिए कि विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? जो विंध्य की शैलें हैं उन्हें बताइए सबसे ज़्यादा भंडार किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर का। क्या हो जाएगा? चूना और पत्थर का सबसे ज़्यादा क्या है? भंडार है। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व। यदि विकल्प में आपका केश की घटना लिखा मिल जाए तो भी क्या मानिएगा? सही मानिएगा। केशिकत्व के कारण क्या होता है, जो लैंप होती है, लालटेन होती है, उसमें क्या देखते होंगे कि उसमें जो बत्ती में तेल क्या होता है ऑटोमेटिक ऊपर जो आता है, इसी के कारण। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? बताइए। जैसे एलिसा होता है, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा कि एड्स के लिए किया जाता है। उसी तरीके से पूछ रहा है कि बीएमडी परीक्षण जो है किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आपको ऑस्टियोपोरोसिस। क्या नाम है उसका? ऑस्टियोपोरोसिस। इसको नोट करिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां प्रश्न, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त फेमस क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? सही उत्तर बताइए। 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो यह कई क्षेत्रों में दिया जाता है, या जैसे कि वन्य जीव के जो अधिकारी होते हैं उनको भी दिया जाता है, वन्य जीव के अधिकारी को दिया जाता है,
और वन्य जीव जो संरक्षक होते हैं, कौन होते हैं? वन्य जीव संरक्षक। एकदम सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा कि केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना छात्रों, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो में कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए, और अपने भाई बहन दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो पढ़ने की रुचि रखते हो, जिनको अपना सिलेक्शन चाहिए, उस वीडियो को शेयर करिए उनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी? बताइए अटल खाद्यान्न योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? सही जवाब दीजिए दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। किसने किया था? उत्तराखंड ने। चलिए, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बताइए सही जवाब छात्रों क्या हो जाएगा कि किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर। कहाँ पर? राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा क्या की गई थी? आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइए दो साथियों कि हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? 15वें प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताजुल माली ने। किसने किया था? ताजुल माली ने क्या किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? किसने कराई थी? सबको पता है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। पूछ रहा कि किस कंपनी ने। क्वेश्चन का लेवल देखिए आगे अब क्या हो जा रहा, थोड़ा हट के पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी बनाए गए हैं छात्रों कि जिस लेवल का क्वेश्चन है, जैसे कंपटीशन टफ होता जा रहा है, लेवल हाई होता जा रहा है, उसी तरीके से प्रश्न भी क्या हो रहे हैं, अलग तरीके से आपके लिए पेश किए जा रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? किसने करवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1853-54 में। लेकिन पूछा किस कंपनी ने। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 16वें प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो इसका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। किसने किया था? ग्रेट इंडियन, कौन कंपनी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना, पेनिनसुला रेलवे ने। ठीक है ना छात्रों, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में जो विदेशी वस्तुएं थी, ब्रिटेन की अर्थात वस्तुएं जो थी, उसका जो बहिष्कार की बात आई थी, सर्वप्रथम बताइए किसने दिया था? सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा कृष्ण कुमार। क्या नाम है उनका? कृष्ण कुमार मित्र ने। क्या नाम उनका? कृष्ण कुमार मित्र। अगला बहुत ही मरुस्थल से बहुत बार पूछा गया कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? चाइना में है। कहाँ पर? चाइना में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न का जवाब दीजिए कि किस द्वीप समूह को सीप द्वीप भी कहा जाता है? तो क्या है? फरो द्वीप है। एक द्वीप है फरो द्वीप, ठीक है ना, फरो द्वीप है। इसी को क्या कहा जाता है? सीप द्वीप कहा जाता है। इसी फरो द्वीप समूह क्या कहा जाता है? सीप द्वीप। अगला पूछ रहा है कि नंदा देवी जो चोटी है कहाँ पर? बताइए।
किसका भाग है? ये नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो यह दोस्तों है गढ़वाल हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो मैं आपको बता दूं कि यह भाग है गढ़वाल हिमालय का। किसका भाग है? गढ़वाल हिमालय का भाग है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए छात्रों है कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बताइए, खारी नदी जो है किस अपवाह तंत्र का क्या है? ये अंग पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी एकदम क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि प्रकाश वोल्टी सेल क्या है होते हैं? प्रकाश वोल्टी जो सेल होते हैं कैसे होते हैं? तो ये होते हैं सौर सेल होते हैं। कैसे होते हैं? सौर सेल। ठीक है ना साथियों? अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में कौन से बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? सही जवाब दीजिए दोस्तों कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में कौन से बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन से बहुलक होते हैं? केओलर। क्या होते हैं? केओलर एकदम क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैमेट की शुद्धता। अगला क्वेश्चन है गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? बहुत बार पूछा गया है तो एकदम आसान सा आंसर आप दीजिए। किसने? मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल ने गैमेट की शुद्धता के नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस जगत में, जो एनिमल किंगडम होता है, पूछा कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा जाएगा? सही जवाब बताइए। तो उसका सही जवाब हो जाएगा जंतु जगत। इसी को क्या कहते हैं? एनिमेलिया। क्या कहते हैं? एनिमेलिया। ठीक है छात्रों, चलिए अगला देखते हैं। प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार क्या कहलाता है? जो जीन के भीतर अनुक्रम आधार होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, उसे कहा जाता है उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा है? प्राचीन शतपथ ब्राह्मण। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में इसका क्या किया गया है? सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 28वां प्रश्न आप लोगों के लिए है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, दिवस से संबंधित प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। अब मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो सही जवाब होगा हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? बताइए साथियों, पांड्य राज्य की जीवन रेखा बहुत बार पूछा गया है। ये परीक्षा में आया यह प्रश्न है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? 4 विकल्प हैं उसमें। तो सही जवाब हो जाएगा वैगई नदी। कौन सा दोस्तों? वैगई नदी क्या थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कौन सी चट्टानों से होती है? बहुत बार पूछा गया है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कौन सी चट्टानों से होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आग्नेय से होती है। और किससे होती है? तथा तलछट्टी। किसे? तलछटी चट्टानों से। ठीक है ना साथियों? दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। और चैनल पर साथी यदि आप नए हैं तो हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।